Good afternoon, students. Today we are going to study about two topics. First one is country and capital, और second is state and capital. तो आज जो हम लोग बात करेंगे कंट्री और कैपिटल के बारे में बात करेंगे. सारे कंट्री एंड कैपिटल तो नहीं, 195 के अराउंड कंट्रीज हैं, जिसमें 2 कंट्री ऑब्जर्वर के फॉर्म में है और 193 कंट्री जो है आपका यूनाइटेड नेशन के मेंबर है. उसमें कुछ परमानेंट मेंबर है, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर है. ठीक है, तो लेकिन हमने 25 कंट्री का नाम लिखा है जो मोस्टली ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उनके कंट्रीज के बारे में. और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पॉसिबिलिटीज़ होगा तो बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट कंट्री का नाम हम इसमें नोट डाउन करेंगे और आगे फिर देखेंगे कल. लेकिन आज जो हम बात करेंगे 25 कंट्री के बारे में बात करेंगे और लगभग जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, कल का टॉपिक हमारा रहेगा जो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड बात करेंगे, सब लाइक कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी आपका रह जाएगा उसके बारे में बात करेंगे. तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे. एक टॉपिक और इसके अंदर ऐड कर देंगे, कुछ मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट नेम है. ठीक है, मिनिस्टर्स, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आज हम नोट डाउन करेंगे. ये जो एरिया आपका खाली है इसमें नोट करेंगे. ठीक है, और इसका जो है आपका पीडीएफ आपके पास चला जाएगा और उससे आप इसको क्लियर कॉपी में नोट करिएगा. आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, सबसे पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया, जिसका कैपिटल जो है वो कैनबरा है. ठीक है, उसके नीचे क्या है, ब्राजील, जिसका कैपिटल ब्राजीलिया है. कनाडा की बात करेंगे तो ओटावा इसका कैपिटल होगा. चाइना की बात करेंगे तो बीजिंग, क्योंकि हमारा वैसे भी हमारा पड़ोसी है, नेबरिंग कंट्री में आता है. फ्रांस की बात करेंगे तो पेरिस. ठीक है, और एफिल टावर जो कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले ही वहाँ का कुछ इंसिडेंट हुआ है और वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया गया है. पेरिस में आप देखिएगा एफिल टावर है वहीं. ठीक है, उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे तो बर्लिन. ठीक है, इसका कैपिटल होगा. और इसके बारे में क्लास में एक बार और डिस्कशन किया था, जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखा जाए कि जर्मनी को 2 पार्ट में बांटा गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में. ठीक है, फिर देखते हैं इटली, रोम इसका कैपिटल होगा. बेनिटो मुसोलिनी के बारे में भी शायद हमने बताया था आपको, जो कि हिटलर के जो टाइमिंग में जो था उस समय वो इटली का तानाशाह था यानी डिक्टेटर था. उसके अलावा देखेंगे रशिया, मॉस्को इसका कैपिटल हो जाएगा. और मॉस्को जो है, रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें कह लीजिए कि सबसे बड़ा फ्रेश लेक जो है वाटर का वो पाया जाता है, सब जो कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको लिख करके दिया था, जिसका नाम बैकाल लेक है. ठीक है, और जो मॉस्को है ये एरिया आपका कहाँ, ये यूरोपियन एरियाज में पड़ता है, जिसके कारण हम देखते हैं रशिया का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में पड़ता है और ज़्यादातर हिस्सा जो है हमारा एशिया में पड़ता है. ठीक है, इसलिए रशिया को 2 हिस्सों में कंसीडर्ड भी किया जाता है, यूरोप के हिस्से में भी और एशिया के. तो यूरोप में बहुत ही कम इसका हिस्सा है और ज़्यादातर हिस्सा आपका एशिया में पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी है. फिर भूटान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, जिसका कैपिटल थिम्पू है. और हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट भी किया गया था कि वहाँ पर एक रेल लाइन जो है, क्योंकि जो भूटान है वहाँ आज तक का कोई भी रेलवे का कनेक्टिविटी नहीं है, और अब जो है इंडिया से रेलवे का कनेक्टिविटी जो वहाँ किया जा रहा है, और ये आपका लगभग थिम्पू तक ऑपरेटेड किया जाएगा आगे चल करके फ्यूचर में. फिर देखेंगे नेपाल, तो नेपाल जो है वो हमारा नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू हुआ. फिर जापान की बात करेंगे तो टोक्यो, अभी हाल फिलहाल में हमने बात किया था जापान का जो मॉडल है एजुकेशन मॉडल, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था. उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के अलावा देखें आगे फिर मैक्सिको, तो मैक्सिको सिटी. सऊदी अरेबिया तो रियाद इसका कैपिटल होगा. उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो केप टाउन. इसके अलावा 2 और कैपिटल माने जाते हैं, क्योंकि इसका जो केप टाउन जो है मेन वैसे केप टाउन ही है. केप टाउन जो है इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल माना जाता है. इसके अलावा और 2 हैं, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट ज़्यादातर कंडीशन में जो भी एग्जामिनेशन आता है उसमें केप टाउन ही इसका कैपिटल डिनोट किया जाता है. ठीक है, तो इसके फाइनेंशियल कैपिटल अलग बांटा हुआ है. उसके अलावा और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव
कैपिटल अलग बांटा हुआ है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अलग है और आपका फाइनेंशियल कैपिटल अलग है। जैसे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल न्यू दिल्ली है, इस पर ये बात करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, साउथ कोरिया की बात करेंगे तो सियोल इसका कैपिटल है, ठीक है। जैसे हम साउथ कोरिया का तो बात करते हैं तो साउथ कोरिया का सैमसंग कंपनी जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनीज में इसका नाम आता है और हमको लगता है कि पूरे इंडिया में अराउंड ज़्यादातर लोगों के पास सैमसंग का फोन होगा। इससे भी आप जान सकते हैं सैमसंग कंपनी और साउथ कोरिया की कंपनी है। और साउथ कोरिया के जीडीपी में इसका लगभग 20 से 30% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कह लीजिए, वो उसका पार्टिसिपेशन कह लीजिए तरीके से उसके जीडीपी का हिस्सा है, सैमसंग ही है जिसका जो साउथ कोरिया के जीडीपी में 20 से 30% का शेयर रखता है, ठीक है। स्पेन तो मैड्रिड इसका कैपिटल हो जाएगा। स्पेन जो कि हम देखते हैं कि इसके जो नेशनल गेम के बारे में बात किया था तो बुल फाइटिंग इसका नेशनल गेम है, लेकिन बुल फाइटिंग से ज़्यादा फेमस वहाँ किसका फुटबॉल है। फिर क्या है, यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो लंदन, ठीक है, उसका कैपिटल हो जाएगा। ईरान की बात करेंगे तो तेहरान। ईरान तो आप जान ही रहे हैं कि ईरान जो है आज के समय में क्या स्थिति है, वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हुई है वहाँ। उसके बाद क्या है, स्वीडन, स्टॉकहोम बात करते हैं इसका कैपिटल, और इसके स्वीडन में हाल फिलहाल में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ विजिट में, ठीक है। उसके बाद नॉर्वे बात करेंगे, ओस्लो। अगला क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं तो उसका कैपिटल जो है आपका क्या है, अबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है इसका क्या है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम जो है इसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, स्टेट एंड कैपिटल की बात करते हैं। तो इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल का नाम दिया गया हुआ है। कल हम बात करेंगे उसका यूनियन टेरिटरी और कुछ डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स का नाम देखेंगे स्टेट्स के, उनका नाम हम करेंगे यहाँ। और करंट अफेयर में हाल फिलहाल में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनके जो नाम है ज़्यादातर याद रखिएगा। जैसे वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी बने हैं, ठीक है, अभी बीजेपी के तरफ से वो बनाए गए हैं। उसके बाद आपका देखेंगे कि तमिलनाडु में थलापति विजय, उनको जोसेफ विजय पूरा नाम हुआ, उनको बनाया गया है, क्या वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो बने हैं। तो मतलब ऐसे नाम आप याद रखेंगे जिससे कि चाहे हमारे सम्राट चौधरी जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और इनको थोड़ा याद रखिएगा जिससे कि एग्जामिनेशन के पर्पज से भी कह सकते हैं या फिर आगे करंट अफेयर के पर्पज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ बात करेंगे हम स्टेट एंड कैपिटल की। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, तो उसका कैपिटल हो जाएगा अमरावती, ठीक है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, उसका तो कैपिटल हो जाएगा ईटानगर। असम की बात करेंगे तो उसका कैपिटल दिसपुर हो जाएगा। बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला। उसके बाद आ जाइए झारखंड का रांची, कर्नाटका का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इंफाल। उसके बाद आपका मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, मिजोरम का आपका आइजवाल हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा, ओडिशा का भुवनेश्वर हो जाएगा। उसके बाद पंजाब का चंडीगढ़, तो पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ ही है, ठीक है, और इसके हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही है, पंजाब का भी और हरियाणा का भी। फिर देखेंगे राजस्थान, तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर, जिसका पिंक सिटी के नाम से भी हम जानते हैं जयपुर को, ये याद रखिएगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे इधर हमने बात किया कर्नाटका का, कर्नाटका का जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, ठीक है, आईटी हब भी इसको कहा जाता है। फिर देखेंगे सिक्किम, तो सिक्किम का गैंगटॉक है, ठीक है। उसके बाद हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो उसका कैपिटल चेन्नई। हाँ, हाल ही में तमिलनाडु के सीएम जो है आपका कौन, जोसेफ विजय बने हैं, जिनके पार्टी का नाम क्या है, टीवीके। फिर क्या है, तेलंगाना की बात करेंगे तो हैदराबाद, इनका इसका कैपिटल हो जाएगा। त्रिपुरा का बात करेंगे तो अगरतला इसका कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ये तो आपका स्टेट एंड कैपिटल हुआ, यानी इधर हमने कंट्री एंड कैपिटल को कंप्लीट किया, ठीक है। कंट्री एंड कैपिटल आपका कुछ हुआ 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो, और स्टेट एंड कैपिटल जो भी इंडिया से रिलेटेड स्टेट एंड कैपिटल उनके बारे में बात किया। अब इसमें एक टॉपिक और डाल देते हैं हम, कैबिनेट मिनिस्टर।
ठीक है। तो इसमें हम पहला नंबर की बात करेंगे, वो बात करेंगे नरेंद्र मोदी। फिर दूसरा नंबर होम मिनिस्टर की बात करेंगे तो अमित शाह। डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन। बहुत बच्चे सीतारमन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे SITA लिख देते हैं बहुत बच्चे, लेकिन SITHA होता है, तो TH लगाना होता है, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर की बात करेंगे या हेल्थ मिनिस्टर ले लेते हैं पहले। हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, ठीक है। यानी हम जो लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर कंडीशन में पूछा जाता है वही का हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर एजुकेशन मिनिस्टर। तो एजुकेशन मिनिस्टर का बात करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके S जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर कल के क्लास में भी और कुछ चीज़ों को हम नोट्स करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन करेंगे और कल के क्लास में हम लोग आज के लिए रहने देते हैं, और कल के क्लास में हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर का कुछ और नेम्स लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर का नाम लिखेंगे, डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे और उनका नाम लिखेंगे। और उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स होगा या कह लीजिए चैप्टर 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश कीजिए कि आप घर में रहिए, ज़्यादा बाहर नहीं निकलिए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हीट स्ट्रोक आने के चांसेस हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस आपको हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि हर थोड़ा देर पर पानी पीते रहें, जिससे कि आपके बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहे और आपका बॉडी उससे भी क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पानी पीने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर लेता है, ठीक है। क्या दूसरा नंबर आपको वाटर का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आज के लिए चलिए क्लास समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक यू, चलिए, गुड लक।